कभी कभी क्लास में कोई ऐसा बच्चा होता है जिसकी बात सुनकर सबको हंसी आ जाती है। वो कोई ना कोई ऐसी बात करता ही रहता है और जब ये हंसी की आवाज़ पढ़ाते पढ़ाते टीचर को सुनाई पड़ती है तो ये बच्चा उस टीचर के गुस्से का शिकार हो जाता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा सिलेबस सिर्फ हमें सीरियस जॉब के लिए तैयार करता है। यहाँ कॉमेडियन बनने का कोई सिलेबस नहीं होता। मगर जब यही कॉमेडियन बच्चा निडर होकर, बेबाक होकर सच कहने की हिम्मत रखता है तो क्या होता है, आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध जर्नलिस्ट की इस रोचक कहानी में। एक बार की बात है, साइंस की क्लास चल रही थी। टीचर ने क्लास में सबसे पीछे की बेंच पर बैठे बच्चे से पूछा, बताओ तो हमारे शरीर में कितनी किडनियां हैं? बच्चे ने बड़े मजे से जवाब दिया, हमारे शरीर में 4 किडनियां हैं। जवाब सुनकर पूरी क्लास खिलखिलाकर हंस पड़ी। जितना ही ये बच्चा मजाक करने में माहिर था, उतनी ही वो टीचर गलत जवाब देने पर स्टूडेंट्स की खिंचाई करने में माहिर थी। टीचर ने हंसते हुए कहा, हा हा 4 किडनियां। फिर उसने आगे की बेंच पर बैठे एक बच्चे से इशारा करते हुए कहा, सुनो, तुम क्लास के बाहर जाओ और घास का एक गट्ठर लेकर आओ। हमारी क्लास में एक गधा बैठा हुआ है। इस पर पीछे की बेंच पर बैठे बच्चे ने बड़े मजे से कहा, अरे सुनो, घास के गट्ठर के साथ मेरे लिए एक कप कॉफी भी लेकर आना। ये सुनकर तो टीचर का पारा हाई हो गया। उसने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, निकल जाओ मेरी क्लास से बाहर। टीचर के इतने गुस्से के बावजूद वो बच्चा शांत रहा और क्लास के बाहर जाते हुए उसने बड़े मजे से मुस्कुराते हुए टीचर से कहा, आपका मुझसे सवाल था हमारे शरीर में कितनी किडनियां हैं। अब मेरी और आपकी यानी हमारे शरीर में दोनों की मिलाकर तो 4 किडनियां हो गई ना। अगर आपका मुझसे सवाल होता तुम्हारे शरीर में कितनी किडनियां हैं, तब मैं कहता कि 2 किडनियां हैं। खैर कोई बात नहीं, आप घास का आनंद लीजिए, मैं बाहर चला कॉफी का आनंद लेने। ये बच्चा बड़ा होकर ब्राजील का प्रसिद्ध जर्नलिस्ट बना, जो विभिन्न समाचार पत्रों में राजनीतिज्ञों पर ह्यूमर कॉलम्स यानी मजाकिया लेख लिखा करता था और इसका नाम था एपेरिसियो टोरेली एपोरेली। तो क्लास में बैठा हर बच्चा अलग होता है। टीचर अगर क्लास में बैठे हर बच्चे की फितरत समझकर उनसे व्यवहार करे, सिलेबस से बाहर निकलकर उनके गुणों को समझकर उन्हें बढ़ावा दे, उन्हें रास्ता दिखाए, तो हर बच्चा अपने गुणों के मुताबिक जिंदगी में अच्छा कर सकता है। तो ये बात, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।